कंडीशनल टाइप 3 में। और हमारे पास जो कंडीशनल टाइप 3 जो होता है वो क्या होता है। कंडीशनल टाइप 3 हमेशा जो हम पास्ट में हमने जो काम किया गाइस, और इसका जो फैक्ट था प्रेजेंट में वो कुछ इस तरह होता। यानी कि मान लो यहाँ पे एक लड़का था, उसने दौड़ की एक रेस लगाई, ठीक है, पास्ट में, और वो इसमें कामयाब ना हो सका। तो हम कह सकते हैं कि अगर मतलब ये तेज दौड़ चुका होता, इट मीन्स उसने वो काम किया पास्ट में, अगर वो दौड़ चुका होता तेज, तो आज हम उसकी क्या इमेजिनेशन करते हैं कि आज जो प्रेजेंट में हम उसके बारे में क्या कहेंगे, जो हमारा पार्ट 2 क्या कहेगा कि वो क्या करता, जीत जाता। इट मीन्स कि वो जीत चुका होता। अगर वो तेज दौड़ चुका होता तो वो जीत चुका होता। अगर वो सख्त मेहनत कर चुका होता तो आज वो पास हो चुका होता। इट मीन्स पास्ट में उसने जो काम किया उसकी इमेजिनेशन हम प्रेजेंट में करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे गाइस। तो चलिए देखते हैं अपना ये कंडीशनल टाइप 2। कंडीशनल टाइप 2 हमारा है पास्ट में, ठीक है, पास्ट वाला जो है हमारा। तो चलिए कंडीशनल, तो टाइप 3 कंडीशनल, कंडीशनल 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 क्यों गलत लिख गया, कंडीशनल, ठीक है गाइस। टाइप 3 कंडीशनल हमारा है जो हम प्रेजेंट में इमेजिनेशन करते हैं पास्ट के काम का। एक काम पास्ट में पूरा हुआ, उस काम का इमेजिनेशन हम यहाँ पे करते हैं प्रेजेंट में कि वो इस तरह होगा, इस तरह हो चुका होता। तो आप कह सकते हो कि इफ, ये आपका पार्ट 1 वाला है, यानी कि ये पार्ट 1, ठीक है। ये पार्ट 1 वाला सेंटेंस आपका क्या कहता है कि इफ he had runs he had run fast। तो इसके साथ गाइस आपको थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो जो है आपका परफेक्ट कंडीशनल वाला वो यही है कि एक काम आपने पास्ट में मुकम्मल किया, लेकिन उसका इमेजिनेशन अभी आप कर रहे हो प्रेजेंट में कि इस तरह होता, इस तरह हो चुका होता अगर वो तेज़ दौड़ता है। इफ़ ही हैड रन फास्ट। तो दूसरा जो है वो आपका सेंटेंस क्या होगा, जो आपका पार्ट 2 वाला, यानी कि इसका दूसरा हिस्सा क्या है। ये जो आपका पहला हिस्सा है ये आपका कंडीशनल है, ठीक है, ये हालत है कंडीशन, ये कंडीशन वाला है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, ये आपका रिजल्ट वाला है, रिजल्ट वाला, ठीक है, रिजल्ट वाला, सिस योर रिजल्ट वाला, ये आपका रिजल्ट वाला पार्ट है। तो ये रिजल्ट क्या होता, अगर वो तेज दौड़ चुका होता तो क्या होता, वो रेस जीत चुका होता। ये तो वो रेस जीत चुका होता, ही would have won race। तो यहाँ पे भी आपको थर्ड लगाना, क्योंकि पास्ट है, पास्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो भी आपको वो लगाना है। अब ये वुड आपको पता है कि पास्ट में चेंज होता है, और ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला, और ये आपका थर्ड फॉर्म। तो कोई भी चीज़ आप इमेजिनेशन करोगे पास्ट का, जो भी आप बताओगे कि मान लो आप कोई भी कहो कि आप एक चीज़ आपने पास्ट में नहीं किया हो, अभी आप उसकी इमेजिनेशन कर रहे हो। जैसे कि आप कहोगे कि इफ़ आई गो टू, if I had gone
gone to her home, तो हालत क्या होती? अगर मैं उसके घर जा चुका होता तो आप यहाँ पे yesterday भी लगा सकते हो, yesterday, ठीक है। If I had gone to her home yesterday, अगर कल मैं उसके घर जा चुका होता तो क्या होता? She would have give me या given, she would have given me a gift, इस तरह का। यानी कि आपने पास्ट में मतलब आपने पास्ट में वो काम नहीं किया, इसकी आप इमेजिनेशन करते हो प्रेजेंट में कि इस तरह हो चुका होता, अगर मैं वहाँ जा चुका होता। आप प्लेस में भी लगा सकते हो इसे, अगर मैं वहाँ जा चुका होता तो मैं उसे बचा सकता था। जैसे कि आप कह सकते हो इफ आई हैड, अच्छा, if I was अगर मैं वहाँ जा चुका होता, सॉरी, if I had gone there, ये तो एक्शन वाला हो गया ना, कंप्लीट एक्शन वाला, ठीक है। अभी देखते हैं अभी हम स्टेट ऑफ पोजीशन वाला करते हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन, ठीक है। स्टेट ऑफ पोजीशन वाला क्या होता है, यानी कि इसके अंदर आपको जस्ट इमेजिन करना होता, पोजीशन वाला क्या है? पोजीशन, अगर कोई चीज़ आपके पास होती पास्ट में तो आप उसको इस तरह करते, जैसे आप कहते हो कि इफ आई एड अ कार, मान लो अगर मेरे पास इफ आई हैड अ कार तो मैं क्या करता? सेकंड हमारा क्या कहता? जो नेक्स्ट वाला है वो कहता कि जो रिजल्ट वाला है वो यही कहता कि मैं उसे चला रहा होता। आई वुड बी ड्राइविंग, मैं उसे चला रहा होता। जैसे कि आप कहते कि मैं उसे चला चुका होता तो आप कह सकते हो कि आई वुड हैव ड्राइवन, ठीक है। ऐसे भी कई सेंटेंसेस आप बना सकते हो पास्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप इसका स्टेट ऑफ बीइंग वाला भी कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि अगर वो गरीब हो चुका होता तो कह सकते हो if he had been rich, तो वो क्या करता? he would have been, ये तो था आपका जो था आपका टाइप 3, जो मैंने आपको बताया कि पास्ट में आपके पास जो चीज़ है और आप उसकी इमेजिनेशन अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टाइप 3 का इस्तेमाल करना है। तो पोजीशन में पे आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग में भी, और एक्शन में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि पास्ट में अगर आप करना चाह रहे थे कोई चीज़ और प्रेजेंट में आके उसका मतलब आप खामखा उसके जो अफसोस कर रहे हो इस बात के लिए। तो अभी आते हैं हम ज़ीरो कंडीशनल पर। ये जो ज़ीरो कंडीशनल है ये क्या है गाइस? ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है, मैं अभी आपको क्या बताऊं कि मान लो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है,
अब इस लड़के ने के हाथ में एक बाल है, इस बाल को, गेंद को उसने फेंका है ऊपर। इस लड़के ने इस गेंद को ऊपर फेंका है, तो गाइस ये तो फेंका तो ऊपर है, तो जाहिर सी बात है सच्चाई यही है कि वो नीचे आएगी ना। जब उसने गेंद ऊपर फेंका है तो वापस नीचे ही आएगी, तो यही सच्चाई है। जर्नल ट्रुथ एक होता है, जर्नल ट्रुथ जो सच होता है कि भाई ईटर को मतलब देर तक मत चलाओ, तो क्या होगा, इससे गैस भर जाएगा। यानी कि प्रेजेंट में आप इमेजिनेशन जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं उनके बारे में इसका इस्तेमाल ज़ीरो कंडीशनल का ज़्यादा होता है। अब बाल को ऊपर फेंकोगे तो बाल यहाँ पे लड़केगा तो नहीं, वापस नीचे ही आएगा ना। तो यही जनरल ट्रुथ है, यही सच्चाई है। जो सच्चाई है उसके बारे में आप ज़ीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करो। तो आप कह सकते हो कि जो प्रेजेंट में है, इफ़ यू थ्रो अप द बॉल, फिर ही आप प्रेजेंट में कहोगे कि वापस आप पे गिरेगा। यानी कि आप फ्यूचर की जो आवाज़ निकाल रहे हो, जैसे कि आप बाल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगा। तो बाज़ औक़ात लोग तो फ्यूचर के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूचर का नहीं, कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल का यहाँ इस्तेमाल होता है गाइस। इफ़ यू थ्रो अप द बॉल, अगर बाल को आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगा। इट विल, ओ सॉरी, इट डाउन अप, इट डाउन अप, ये नीचे गिरेगा। तो यही सच्चाई है और यही सच्चाई है। तो यही है आपका ज़ीरो कंडीशनल। इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता है गाइस, फिर भी आपको जहाँ लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि दोनों क्लास आपके प्रेजेंट में ही होंगे, इसमें फ्यूचर का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग करते हैं कि इफ़ यू विल थ्रो अप द बॉल, और वो आगे लगाते हैं इट विल डाउन अप। नहीं, इस तरह नहीं होता, ये रॉन्ग सेंटेंस होता है आपका। कंडीशनल के हिसाब से ये रॉन्ग होता है गाइस। जो राइट है वो यही है, सच्चाई यही है, आगे आपकी मर्ज़ी। तो चलिए अब मिक्स कंडीशनल पे आते हैं। ये मिक्स्ड कंडीशनल्स थोड़े से आपको कंफ्यूज करेंगे गाइस, तो चलिए। ये जो गाइस मिक्स कंडीशनल जो आपका है, इसमें मिक्स्ड होता है। इसमें क्या मिक्स्ड होता है कि मिक्स कंडीशनल में आपका मिक्स्ड होता है, यानी कि जो पास्ट वाला होता है, जो पास्ट वाला एक्शन होता है, और आप उसकी इमेजिनेशन करते हो प्रेजेंट में। जैसे कि आप कहते हो कि अगर मैं स्कूल पढ़ जैसे कि आप कहते हो कि अगर मैं बचपन में मेहनत कर चुका होता तो आज इम्तिहान में पास होता। हाँ, जैसे कि आप कहते हो कि इफ़ आई हैड वर्क्स हार्ड इन चाइल्डहुड, उसके बाद आपको सेकंड क्लास लगाना है, यानी कि आई वुड लिव कंफर्टेबल लाइफ। तमन्ना कर रहे हो, यानी कि प्रेजेंट में अगर मैं वो चीज़ कर लेता, यानी कि बचपन में हो, जवानी में हो, अगर मैं वो चीज़ कर लेता तो आज मैं ये चीज़ होता। इसी को कहते हैं आपका मिक्स कंडीशनल। इसमें आपके पास्ट और प्रेजेंट मिक्स्ड हैं, और कहीं पे आपके जो है ना इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो इसीलिए बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज होते हैं इनमें मिक्स। इसमें आपका टाइप 2 वाला भी आता है और टाइप 3 वाला भी आता है। तो ये आपका बन गया टाइप 3 वाला शायद, ठीक है, और ये आपका टाइप 3 वाला है शायद, टाइप 3 वाला हो सकता है। एक तो आप मतलब पास्ट में इमेजिनेशन कर रहे थे, ठीक है,
पास्ट के कामों के बारे में इमेजिनेशन कर रहे थे। और दूसरा आपका टाइप 2 होता है, टाइप 2 वाला था शायद आपका जो प्रेजेंट के कामों के लिए आप जो कोई करते हो इमेजिनेशन, जैसे कि अगर मैं चपरासी बन चुका होता या अगर मैं टीचर बन चुका होता, इफ आई हैड बिकम अ टीचर, उसके बाद आप कहते कि आई वुड बी टीचिंग यू, आई वुड बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा होता। यानी कि अगर मैं क्या होता, टीचर होता, लेकिन आप टीचर नहीं हो, ठीक है, आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहे हो कि अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या करता, आपको पढ़ा रहा होता। तो यही है आपका टाइप 2 वाला शायद। तो फिर भी एक दफ़ा आप इसको चेक करो, क्योंकि टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 का। तो टाइप 2 और टाइप 3 आपका कौन सा है देखते हैं। ये जो है आपका टाइप 3 वाला है, ठीक है, ये टाइप 3 वाला। और ये जो है ये हेड को हम हटाते हैं, यहाँ पे हम बिकम लिखते हैं, ये आपका टाइप 2 वाला है, टाइप 2 वाला गाइस। तो ये था आपका कंडीशनल्स गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आए। मिक्स कंडीशनल टोटल आपको कंफ्यूज करेंगे। क्यों कंफ्यूज करेंगे? क्योंकि इनमें दो तरह के टाइप्स हैं। एक टाइप 3 के होते हैं, ठीक है, दूसरा टाइप आपका होता है टाइप 2 का। तो आप ज़्यादातर इस्तेमाल जो है ना ये इसका होता है टाइप 3 वाले का, तो आप टाइप 3 वाले का इस्तेमाल करो, ठीक है गाइस। और उसके अलावा आपका इसमें आता है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल जनरल ट्रुथ्स के लिए होता है, जो सच्चाई बात है वही बात के लिए आप ज़ीरो कंडीशनल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपका जो टाइप 3 है उसी के बारे में मैंने आपको बताया था, कंडीशनल टाइप 3, जो पास्ट का आपका जो कोई भी एक्शन होगा, पोजीशन होगा और प्रेजेंट में आप उसकी इमेजिनेशन करो, ठीक है गाइस, आप उसके बारे में तमन्ना करो कि मैं इस तरह होता, इस तरह हो चुका होता, तो इस तरह कर रहा होता। तो ये था आपका कंडीशनल्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।